ऑपरेशन 420 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए थाना महुआखेड़ा पुलिस द्वारा एक महिला जो कि नाम बदलकर फर्जी बैनामा करती थी उसको गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए उसको जेल भेजा गया तथा इस योजना में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। मुकेश भारद्वाज, प्राचार्य डीएस कॉलेज। आज हमारे महाविद्यालय में यूपी बटालियन 3 यूपी बटालियन एनसीसी गर्ल्स और अमर उजाला के संयुक्त तत्वाधान में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया था, जिसमें हमारे लगभग 600 से 700 बच्चों ने प्रतिभाग किया और सारे शिक्षक और कर्मचारी हमारे यहाँ पे उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा है और ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जिसके शासन से हमें दिशा निर्देश मिले थे कि किस तरीके से हमें मनाना है। तो शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 3 उन्होंने संस्थाओं ने मिलके, हमारी महाविद्यालय इकाई, हमारा 3 यूपी बटालियन एनसीसी गर्ल्स और अमर उजाला, जिसमें हमने पतंजलि के योगाचार्यों को श्रीमती रंजना चौधरी और प्रेम कुमार जी दोनों आमंत्रित किए हुए थे और उन्होंने लगभग 1 से 1.5 घंटे के प्रोग्राम हमारे बीच किए। सर, छात्र छात्राओं को जो प्रशिक्षण दिया गया योग का, किनके द्वारा दिया गया? श्रीमती रंजना जी के द्वारा, रंजना चौधरी जी के द्वारा आज का ये प्रशिक्षण दिया गया और उन्होंने बहुत सारे योग बताए। इसके अलावा प्राणायाम के तरीके बताए और जहाँ तक मैंने उनको सुना है और समझा है, तो जो छात्र हैं हमारे, उनके लिए ये बहुत ही मतलब यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे भ्रामरी करना, कपालघाती और ये जो इस तरीके के प्राणायाम हैं, उनके द्वारा चित्त एकाग्रता, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चित्त एकाग्रता और तनाव रहित जीवन, तो ये 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, बच्चों में स्लिम बॉडी का जो क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, आपने? हाँ, उसके लिए भी उन्होंने बताए, कई थे, अब ऐसे याद मुझे नहीं है कि कौन कौन से थे। तो उन्होंने एक त्रिभुजाकार करके बताया, जिससे कि जो फैट है, हमारे साइड का फैट है, वो कम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने की और वो आसान तरीके से की जा सकती हैं। तो संकल्प बच्चों ने लिया है। मेरा मानना है कि सिर्फ संकल्प लेने से नहीं, इसे हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, चाहे हम इसके लिए 10 मिनट 15 मिनट रोज़ निकालें, लेकिन इसे हमें अपने जीवन का एक जो दिनचर्या है उसका अंग बनाना पड़ेगा। योग को अगर हमें स्वस्थ रहना है, तनाव रहित रहना है और एकाग्रचित रहना है। सर, जैसे कि योग भगाए रोग, ये स्लोगन हुआ करते हैं, भगवान रामदेव जी ने भी इसको लिखा है। हाँ, तो उसमें बताया उन्होंने बताया कि मधुमेह किस तरीके से दूर किया जा सकता है, जो आपका लिवर है उसको किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सकता है, हार्ट है उसे किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सकता है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो कैसे की जा सकती है कम, ब्लड प्रेशर हाई है तो कौन सा आसन आपको करना चाहिए, ब्लड प्रेशर लो है तो आपको कौन सा आसन करना चाहिए। उन्होंने इसको पूरे कम से कम 1 से 1.5 घंटे की श्रृंखला में ये विस्तार से उन्होंने बताया है और हम समझते हैं कि लोगों ने इससे लाभ लिया होगा। युवा हमारा जो थोड़ा सा भड़का हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में भी रहा है और तनाव, ये मैंने बताया आपको, बिल्कुल उन्होंने बताया कि तनाव से कैसे दूर रहना है। आप अगर योग कर रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं, तो चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे तनाव है, चाहे जो हम ब्लड से रिलेटेड इस तरीके की जो हमारी समस्या है कि साहब लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हमें लिवर की समस्या है, हमें हार्ट की समस्या है, तो सबका निदान है उनमें जो उन्होंने आज बताया है। लेकिन निदान तभी होगा ना जब अपनाएंगे, तो हमें अपनाना पड़ेगा, इसे जीवन शैली में इसे हमें यूज़ करना पड़ेगा।